आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। फेस्टिवल्स आने वाले हैं। जी हां, बकरा ईद और कह सकते हैं कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसको लेकर के सभी बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने अभी कोरोना काल में रहते हुए अपने फेस्टिवल्स को नियमों के दायरे में रहते हुए मनाया, घरों में कैद होकर मनाया, लेकिन इस बार अभी छूट है। अभी संशय भी चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से कावड़ यात्रा जाएगी, तो कावड़ यात्रा के लिए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो आदेश दे दिए हैं कि कावड़ यात्रा नियमों के दायरे में रहकर की जा सकती है। लेकिन जहां से जल लेने जाएंगे वहां पर उत्तराखंड में मनाही है कि कोई भी कावड़ यात्रा के दौरान जल लेने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। अभी संशय चल रहा है कि कावड़ यात्रा होगी या नहीं होगी। दूसरी ओर बकरा ईद को लेकर भी आज मैं आपको आगे खबर में दिखाऊंगी कि सुविधाएं देने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है कि बकरा ईद 3 दिन तक चलता है, साफ सफाई को लेकर के और बहुत सी सुविधाओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। लेकिन मैं आप सभी से अपने मेर दर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि उन दिनों को ना भूलें। अपने कोई भी फेस्टिवल्स को मनाते समय वो दिन जरूर याद रखें जो हम अभी बिता कर चुके हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हमने अपने फेस्टिवल्स घरों में कैद होकर मनाए, सारी खुशियां अपने घरों में रहकर मनाई, लेकिन सोच कर भी हम बाहर नहीं निकल सके क्योंकि बाहर एक तरीके से खौफ भी था। दूसरी ओर सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ था। अभी भी फेस्टिवल्स हैं तो नियमों का पालन जरूर करें। फेस्टिवल्स मनाएं, खुशियां बांटें, खुशियां मनाएं, लेकिन फिर भी कुछ नियम जो सरकार द्वारा बताए गए हैं उन नियमों का पालन जरूर करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता आंकड़ा दे रहा है राहत। बृहस्पतिवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,444। मरने वालों की संख्या 800 पर रुकी। अब तक एक्टिव केस हैं 69। लालकुर्दी थाना क्षेत्र के छिपी टैंक इलाके में पुलिसकर्मी का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक भाजपा विधायक संगीत सोमकर था पूर्व गनर। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। 20 जुलाई को ईद उल जुहा पर्व को लेकर जमात उलमा-ए-हिंद के सदस्यों ने बकरा ईद से पहले बनी समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गंगानगर निवासी एक महिला से लालकुर्दी टेम्पो स्टैंड के पास हाथ से गिरा मोबाइल उठाकर युवक ने भागने का किया प्रयास। पब्लिक ने पकड़कर जमकर की धुनाई, पुलिस के किया हवाले। महिला ने पुलिस को दी तहरीर। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा कचहरी परिसर स्थित बार एसोसिएशन के पंडित नानकचंद सभागार में एक बैठक का किया गया आयोजन। सभा की अध्यक्षता केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर त्यागी एडवोकेट द्वारा की गई, जिसमें अनेक मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। मंत्री अमित वाल्मीकि पर अराजक तत्वों द्वारा हमले का आरोप लगाते हुए आज वाल्मीकि समाज के काफी लोग पहुंचे कमिश्नरी, जमकर किया प्रदर्शन। जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मेरठ कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का 3 पीड़ित परिवारों के इंसाफ को लेकर आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन है रामबाण इलाज। वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए जगह जगह लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन कैंप। आज वार्ड 46 में
पार्षद स्वाति बंसल की देखरेख में बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार कार्ड लेकर कैंप में पहुंचकर 18+ के लोगों को लगाई गई वैक्सीन। समाजवादी पार्टी की ओर से आज अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा बच्चा पार्क पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर आजाद की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। समानता दिवस के रूप में अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के पास उनके चित्र पर माला अर्पण करके सभी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। यूपी जोड़ो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया सदस्यता अभियान शुरू। दक्षिण विधानसभा माधवपुरम में स्थित तरंग बैंकेट हॉल में सोमेंद्र ढाका की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने की आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण। जिला संबल अब्बासी हेल्थ एजुकेशनल यूथ विंग ने शहर के चौधरी सराय स्थित कार्यालय पर यूथ सदस्यों ने अभिनेता दिलीप कुमार को मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखते हुए दी श्रद्धांजलि। जिला संबल के क्षेत्र बहजोई में न्याय के लिए दर-बदर भटक रहा फरियादी मोइन, कई महीनों से अब तक नहीं मिला इंसाफ, उच्च अधिकारियों से लगाई इंसाफ की गुहार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको उस खबर की ओर ले चलती हूँ जिस खबर ने पूरे मेरठ शहर में सनसनी फैला दी। जी हाँ, एक पुलिस कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत है या हत्या है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। मैं आपको बताती चलूं, छिपी टैंक पर जो है एक अपने दोस्त के यहाँ एक पुलिसकर्मी जो 2011 में दरोगा पद पर तैनात था, वो अपने दोस्त के यहाँ कल आया हुआ था। उस दोस्त की पत्नी कहीं गई हुई थी जिसके कारण से रात को दोस्त के पास ही वो पुलिसकर्मी रुका। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि वो पुलिसकर्मी संगीत सोम के पूर्व गनर भी रह चुका है। जी हाँ, लेकिन क्या घटना है, क्या खुलासा है, वो पुलिस अभी नहीं कर पाई है। दोस्त के यहाँ रात को जब वो रुका, सुबह से ड्रिंक कर रहा था। उसके बाद भी दोस्त का जो कहना है, उसने यही कहा कि ड्रिंक कर रहा था, कुछ खाया नहीं था, किसी बात को लेके काफी परेशान था और टॉयलेट में ही उसकी मृत्यु हो गई। दोस्त बाहर से आया तो उसने वीडियो भी बनाई है, देखा भी है कि टॉयलेट में ही गिरा पड़ा था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को सूचना दी गई, परिवारजन मौके पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात है, परिवारजन दोस्त पर ही उंगली उठा रहे हैं। परिवारजनों का कहना है कि आपके पास, दोस्त के पास वो व्यक्ति पहुंचा था तो दोस्त के कारण ही उस व्यक्ति की यानी कि पुलिसकर्मी की मौत हुई होगी। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरा खुलासा अभी नहीं हो पाया है कि पुलिसकर्मी की हत्या थी या खुद ही मौत हुई। भाई दोस्त है मेरा, प्रदीप नाम है इसका। ये आता रहता था मेरे पास, कभी भी आ जाता था। कल भी सुबह 8:30 बजे आया था। मैं इसकी स्कूटी लेके अपनी वाइफ को छोड़ने गया था गढ़ अड्डे तक। वहाँ से वापस आया हूँ 9:15 बजे के आसपास। तो भाई साहब वोडका पी रहे थे, सुबह से ही पी रहे थे। फिर ये चला गया लाइन में कि मैं जरा लाइन जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी लग गई। वहाँ से 12 बजे के अप्रॉक्स, 11:30-12 बजे के अप्रॉक्स वापस आया। वहाँ से वापस आके बस ये इंसास लाया था, अपनी 5 मैगजीन लाया था, स्कूटी में रखी थी वो। तो इसने शाम रात को बताई मुझे कि उसमें स्कूटी में मैगजीन रखी है। कल सुबह से बैठा हुआ शराब ही पी रहा था, खाया इसने कुछ था ही नहीं। हाँ जी, रात को मेरे साथ सोया। नहीं, वो सब चलो वो उनके घर का गया है भैया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। भाई मैं शोभा त्यागी जी की गाड़ी चलाता हूँ। शोभा त्यागी जी यही है पीछे, सपा के समय में जिलाध्यक्ष अध्यक्ष भी रही हैं, बिल्डर हैं शोभित। रात से आपके पास? हाँ रात, मैं तो उसे सुबह, कैसे पता चला कि यहाँ भाई मैं तो उसे सोते को छोड़ के गया हूँ सामने चाय पीने। जब वहाँ से वापस आया तो ये टॉयलेट में था। मैंने पोंछा लगाया है, ऊपर मैं फ्रेश हो गया हूँ। फिर मैंने कहा बहुत देर हो गई, ना बोल रहा ना कुछ। मैंने ऊपर से झाँक के देखा तो ये दीवार के सारे इस पोजीशन में था। मैं कोरोना महामारी का प्रकोप किस तरीके से फैला हुआ था सभी जानते हैं और इसका एक ही रामबाण उपाय है वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर सभी को जागरूक भी किया जा रहा है और सभी से बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही थी, लेकिन अब सभी पार्षद, जी हाँ, नगर निगम के सभी पार्षद सतर्क हो चुके हैं और अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। कुछ और भी कारण है जिसके कारण से वैक्सीनेशन अभी नहीं लगवाई गई थी। तो सभी पार्षद जागरूक हुए और जागरूक होकर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ही कैंप लगाना शुरू कर दिया, जिसमें आधार कार्ड लेकर पहुंचने के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, चाहे वो पहली डोज हो या दूसरी डोज। उसी कड़ी में आज मैं आपको बताती चलूं, वार्ड 46 किला रोड स्थित राम मंदिर के पास आज वार्ड 46 की जो पार्षद है स्वाति बंसल, उनके तत्वाधान में कैंप लगाया गया, जिसमें 18+ से
उम्र के ज्यादा सभी व्यक्ति पहुंचे और सभी ने वैक्सीनेशन कराया। सभी को आधार कार्ड लेकर पहुंचना था और वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और वैक्सीनेशन हुई। वैक्सीनेशन कैंप में समाज सेवी प्रकाश भगत जी भी शामिल रहे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं और अन्य संस्थाएं भी इसमें शामिल रही। सभी के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और क्षेत्रवासियों ने पूर्ण सहयोग करते हुए वैक्सीन लगवाई। जो वहां की पार्षद थी उनका कहना है कि आपने वैक्सीन तो लगवा ली है लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करें। समाज सेवी बुद्ध प्रकाश भगत जी ने भी सभी को जागरूक किया और यही कहा कि कोरोना की वैक्सीन के बाद भी हमें नियमों का पालन बहुत जरूरी है। हम सबको नियमों का पालन अभी करना है। आज जो है हमारे यहाँ के पार्षद हैं स्वाति बंसल जी और अमित जे क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सभी क्षेत्रीय जनता को उत्सुक करके जागृत घर घर जा करके अभियान चला करके टीकाकरण का अभियान बताया जा रहा है। टीका के नियम बताए जा रहे हैं। टीके से क्या फ़ायदा है, आने वाले समय में लोगों को, जनता को क्या बीमारी में होगी, किस बीमारी से मुक्त कराने के लिए जो है वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। तीसरी लहर को देखते हुए कुछ आगे के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? आगे के लिए कदम बस यही है कि जल्दी से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उत्सुक करें टीकाकरण के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है टीका लगाया जाए। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के मुरलीपुर गुलाब में रहने वाले 3 परिवारों के साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कमिश्नरी पर कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तीनों परिवारों को अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उनकी परेशानी के कारण बार बार वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता अनिश्चित काल के धरने पर बैठे और आज भी बृहस्पतिवार को भी सभी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। उनका बार बार यही कहना है कि जब तक उन तीनों परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा धरने से व्यक्ति नहीं उठेंगे। उनकी 3 मांगे हैं जिनको पूरा किया जाए तभी अनिश्चित काल पर जो धरने पर बैठे हैं तभी वो धरना खत्म होगा। बिल्कुल प्रशासन की कान पे जू नहीं लग रही है, चाहे उसमें डीएम साहब हो, कमिश्नर साहब हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फेस्टिवल नजदीक आ रहे हैं और फेस्टिवल्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, फेस्टिवल्स की तैयारियों में बकरा ईद की तैयारियों को लेकर के बकरा ईद पर जो सुविधाएं दी जाए उनको लेकर के आज जमात उलमा के सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और शहर काजी जैनुल राशिदुद्दीन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जिस तरीके से बकरा ईद नजदीक है तो बकरा ईद में थोड़ी सी सुविधाएं दी जाए। जी हाँ, पानी और बिजली की सुविधा पूर्ण रूप से दी जाए ताकि जो गंदगी होगी उसको साफ किया जा सके। नगर निगम की गाड़ियों को लगाया जाए क्योंकि बकरा ईद कुर्बानी के लिए मानी गई है और कुर्बानी देने के बाद जो गंद होगा वो सड़कों पर ना फैले, इसलिए नगर निगम की गाड़ियां बनाई जाएं जो स्पेशली उनके वहां से मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में रहें और सड़क से गंदगी को उठाती रहें। साथ साथ पानी बिजली की समस्याओं के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सड़कें जो टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत कराई जाए और सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनुमति दी जाए। दूसरी ओर ये भी कहा कि कावड़ यात्रा भी समीप है तो कावड़ यात्रा के आसपास जो मुस्लिम क्षेत्रों से होकर कावड़ का रास्ता जाता है वहां पर जो है पुलिस को तैनात किया जाए और सारी सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को दी जाए ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि दूसरे अन्य समुदाय के लोगों को कुछ परेशानी उठानी पड़े। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी से ईद मंगल के अंदर हम लोग मीटिंग करके उसको तय करेंगे। जैसा हमने जिलाधिकारी महोदय से जमीतुल्लाह शहर मेरठ का एक डेलीगेशन हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने उनसे यही दरख्वास्त की है कि 20 तारीख को ईद का त्यौहार हो सकता है तो जो 3 दिन तक चलेगा, 20, 21, 22 और इस दिन क्योंकि कुर्बानी होती है बकरी की भैंस की, तो इस कुर्बानी की गिलाजतों को उठाने के लिए ठेले गाड़ियों का इंतजाम किया जाए। पानी बिजली की सफाई की व्यवस्था करी जाए। गली मोहल्लों के अंदर स्ट्रीट लाइटें ख़राब हुई पड़ी हैं उनको ठीक कराया जाए। मस्जिदों के पास जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको ठीक कराया जाए। इसके अलावा भी हमने कहा है कि क्योंकि ईद की नमाज के अंदर अब क्योंकि सिनेमा वगैरह खुल गए हैं, बाज़ार खुल गए हैं और करीब कोरोना करीब ख़त्म ही है, तो हमने ईदगाह में ईद की नमाज लॉकडाउन का पालन करते हुए 1000 आदमी की परमिशन हमने मांगी है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। मैंने कल आपको दिखाया था कि हमारे बीच में एक प्रसिद्ध कलाकार
प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे हैं। जी हां, 98 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते उनका स्वर्गवास हो गया, जिसको लेकर के पूरे देश में शोक की लहर है और सभी अपनी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जगह जगह पर शोक सभाएं की जा रही हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसी कड़ी में जिला संबल में भी आपको बताती चलूं, अब्बासी एजुकेशनल हेल्थ यूथ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ क्लब के सभी सदस्यों ने दिलीप कुमार को मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि दिलीप कुमार जैसा अभिनेता हमारे बीच में दोबारा नहीं होगा। दिलीप कुमार वो नेता थे जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के दिल पर छाए हुए थे। उन्होंने भीनी आंखों से, नम आंखों से दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनाब यूसुफ और दिलीप कुमार जी को खराज हकीकत पेश की गई। अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आज ये खराज हकीकत पेश किया गया। जनाब दिलीप कुमार जी बॉलीवुड अभिनय जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की आत्मा लेजेंड बॉलीवुड स्टार सुपरस्टार दिलीप कुमार और यूसुफ खान का डेथ हुई है 98 ईयर्स में, तो बहुत दुखी है कि आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।